नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका प्रोग्राम 8 PM में और मैं हूं दर्शपर गुप्ता। वर्ल्ड कप खत्म हो गया। क्रिकेट का जो जोश था वो सब अब खत्म हो गया है। बहुत उम्मीदें थी भारत के ऊपर और उम्मीदों पे पूरा भी उतरा। एक विजेता की तरह वो फाइनल में पहुंचा, कोई लड़खड़ाते हुए नहीं, लेकिन फाइनल में हार गया। खेल है, कोई भी जीत सकता है, इसको खेल भावना से देखना चाहिए। लेकिन हमें कुछ ज़्यादा उम्मीदें थी क्योंकि पिछले 10 मैच उसने जीते थे और अब लग रहा था कि ये वर्ल्ड कप जो है भारत का भी होगा। इसको लेकर निराशा भी आई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। खेल को खेल की भावना से ही देखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, वो ये थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम में जाके जिस तरह से खिलाड़ियों से मिले, उन्हें हौसला दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस बार नहीं तो अगली बार आ जाएगा। ये कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी जब चंद्रयान का एक मिशन फेल हो गया था, तब भी प्रधानमंत्री ने साइंटिस्टों को यही कहा था, ये कोई आखिरी मौका नहीं है, फिर कोशिश कीजिए, फिर आप कामयाब होंगे। इसी तरह यहां भी कहा, फिर कोशिश कीजिए, अगली बार ये कप आपका ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने कप जीतने के बाद कप को पैरों के पास रखकर उसकी बेहदवी की, उसको लेके भी सब जगह चर्चा हो रही है। शायद उनका कल्चर ऐसा है कि वो उन चीजों की कदर नहीं करते जिसको पाने के लिए हम मर मिटते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। उनके लिए शायद वो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो है इस वर्ल्ड कप में आई, वो ये थी कि जिस तरह से चैनल्स में बैठ करके, न्यूज चैनल जितने भी थे ना, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, तो लग रहा था कि अगली बार बैट और बॉल की जरूरत ही नहीं है, ना बैट ना बॉल। ज्योतिष जो कह देंगे वो ही फाइनल होगा। ज्योतिष कहते हैं कि वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा, वर्ल्ड कप इंडिया को दे देना चाहिए। वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीतेगा तो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को दे देनी चाहिए। वो ज्योतिषी एक नहीं, बड़े बड़े चैनलों में बैठ के भविष्यवाणी कर रहे थे। एक ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आए तो इंडिया मैच हार जाएगा। देखिए ये क्या बात है। ऐसी भविष्यवाणियां थी और आज वो ज्योतिषी सारे चुपचाप अपने घरों में बैठ गए हैं और जगह जगह चर्चा हो रही है। भाई साहब, कहां गए आपके वो ज्योतिषी जो कह रहे थे वर्ल्ड कप तो इंडिया का है, उसके ग्रहण जितने स्ट्रांग है, राहुल के ग्रहण स्ट्रांग है, रोहित के ग्रहण स्ट्रांग है, भारत के ग्रहण स्ट्रांग है, मैच तो हम ही ने जीतना है, कोई हरा ही नहीं सकता। भैया, मेहनत से ही मैच जीता जाता है, लगन से मैच जीता जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि आखिरी मैच में जिसमें जीतना चाहिए था वो नहीं जीत पाए। लेकिन खेल भावना से हमें देखना चाहिए और ज्योतिषियों की राय पे नहीं चलना चाहिए। पिच को देखो, पिच ज्यादा स्ट्रांग है, ज्योतिषियों के ग्रहण से ज्यादा पिच ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी ध्यान देना चाहिए, उसकी तरफ देखना चाहिए। अब हम नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। अटल डुल्लू बन सकते हैं अगले मुख्य सचिव, केंद्र सरकार ने प्रदेश कैडर में भेजा वापस। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अटल डुल्लू को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अगला मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने अटल डुल्लू को वापस जम्मू कश्मीर कैडर में भेज दिया है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद इस महीने के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी डुल्लू वर्तमान में गृह मंत्रालय के तहत सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। सरकार की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गृह मंत्रालय के अनुरोध पर डुल्लू के मूल कैडर में उनके प्रत्यावर्तन को मंजूरी दी है। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने की संभावना है। किश्तवाड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 किलो की आईडी बरामद, दुल्हस्ती पार हाउस था निशाना। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि दुल्हस्ती पार हाउस के नजदीक एक आईडी जैसी चीज नजर आ रही है। जानकारी मिलते ही सेना और पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंच गई। छानबीन करने पर यह पाया गया कि विस्फोटक को हाईवे पर एक पुलिया के नीचे लगाया गया है। बरामद आईडी का वजन 2 किलो बताया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा बल उसकी जांच कर रहे हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। आशंका है कि विस्फोटक रखने वाले आतंकी आसपास के इलाके में मौजूद हो सकते हैं। इलाके में व्यापक पैमाने पर तलाशी अभियान
चलाया जा रहा है। इस दौरान बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया है। बम निरोधक दस्ते ने सावधानी पूर्वक विस्फोटों को बाहर निकाला। जांच के दौरान बम निरोधक दस्ते के अधिकारियों ने बताया कि आईईडी के साथ बैटरी का संयोजन अभी नहीं किया गया था। संभवतः साजिशकर्ता उचित मौके का इंतजार कर रहे थे। उमर का भाजपा पर वार, बोले कहा था 370 के बाद खत्म होगा आतंकवाद, पर अब भी हो रही मुठभेड़ें। उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कहा था कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी मुठभेड़ें हो रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें बताया गया कि अगर कश्मीर में बंदूकें हैं तो ये केवल धारा 370 के कारण है। अगर कश्मीर में अलग मानसिकता वाले लोग हैं तो ये सिर्फ धारा 370 के कारण है। अगर धारा 370 खत्म हो गई तो बंदूकों से राहत मिलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ जब इस इलाके में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में 5 लोग मारे गए। सरकार ने कहा कि वे आतंकवादी थे। उनमें से 4 ने 2020 में और 5वें ने 2021 में हथियार उठाए। ये 2019 के बाद था। ये आपकी यानी कि सरकार की विफलता को दर्शाता है। ये सरकार के धोखे को दर्शाता है। सरकार ने लोगों को धोखा दिया है। केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरा देश को धोखा दिया है। ये कहना है उमर अब्दुल्ला का। घाटी में कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में दर्ज हुई सीजन की सबसे सर्द रात। लेह समेत कई जिलों में पारा 0 से नीचे। श्रीनगर में सोमवार रात सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। लगातार चौथे दिन ग्रीष्मकालीन राजधानी में घने कोहरे छाया रहा। इस जनजीवन की रफ्तार इससे धीमी हुई है। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में सोमवार रात सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। लगातार चौथे दिन ग्रीष्मकालीन राजधानी में घना कोहरा छाया रहा। इससे जनजीवन की रफ्तार धीमी हुई। कोहरे का असर उड़ानों पर भी पड़ने लगा है। सोमवार को 4 उड़ानें प्रभावित हुई। श्रीनगर हवाई अड्डे पर सोमवार को कम दृश्यता के कारण 4 उड़ानें प्रभावित हुई। इनमें जम्मू और दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली एक उड़ान और श्रीनगर से जम्मू के लिए 2 फ्लाइट देरी से पहुंची। जम्मू से श्रीनगर जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट 964 ने सुबह जम्मू से श्रीनगर के लिए उड़ान भरी, लेकिन श्रीनगर हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण वह वापस जम्मू लौट गई। भारतीय सेना के उत्तरी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक डीजीपी आर स्वैन से मुलाकात की। डीजीपी का कार्यभार संभालने के बाद दोनों शीर्ष अधिकारियों की पहली मुलाकात रही। इस दौरान सर्दियों के पहली सीमा पार से होने वाले घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम बनाने पर मंथन हुआ। दोनों शीर्ष अधिकारियों ने सर्दियों के महीनों से पहले आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा योजना और प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा की। सेना की उधमपुर स्थित उत्तरी कमान के एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में बताया गया कि बलों के बीच बेहतर समन्वय, आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस की योजना और आगामी सर्दियों के दौरान सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा की गई। शहर के गंग्याल इलाके में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। आग गंग्याल के शंकर कॉलोनी इलाके में केमिकल फैक्ट्री में लगी और उस पर काबू पाने के लिए साथ ही पुलिस व दमकल विभाग के कर्मियों के साथ लगते घरों व दुकानों को खाली करवाया गया। आग लगने की घटना मंगलवार सुबह सामने आई। इस केमिकल फैक्ट्री में थिनर बनाया जाता है, जिस कारण वहां आग का तेजी से फैलने का खतरा बन गया। फायर ब्रिगेड कर्मियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती आग को बढ़ने और उसके साथ लगते घरों व दुकानों तक पहुंचने से रोकना था। साई प्रोडक्शन के बैनर तले नशा मोदी खेड़ का विमोचन किया गया। इसकी डायरेक्शन के मल्होत्रा ने दी है और कंसेप्ट प्रेरणा शर्मा का है। गाया इसे राजवीर मैनी ने है। गीत सोनू रायपुरिया का है और संगीत से सजाया है ऐश के ने। इसमें भाग लेने वाले कलाकार आकाश, मीनाक्षी शर्मा, राहुल, राजवीर मैनी, वंश और विवेक हैं। और हम आपको बता दें, इस मौके पर टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह, महंत राजेश बिट्टू व अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। लत जो हमारी सोसाइटी में लगी हुई है तो इसको हम दूर करें। और बाकी हमारा जो पुलिस का काम है, आपने देखा ही होगा, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो नशा मुक्त के सिलसिले में हम सारे लोग जो है लगे हुए हैं, छोटे से लेके बड़ा तक। और हम आपने देखा होगा कि इस साल भी हमने काफ़ी ज़्यादा केसेस रजिस्टर किए। जो पिट NDPS होता है उसमें हमने वो भी लगाए हैं, PSS भी दिए हैं। सो अपने से हम पूरी लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। बट मेरी ये गुजारिश है कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं और जो स्कूल के दायरे हैं हमारे,
ये सारे जो लोग हैं सारे मिलकर जो है हम अगर बैठें, जैसे महंत बिट्टू जी बैठे हैं, ये अपनी इसमें जो साधु संत समाज है इनका, उनमें बैठ के भी कभी इनकी सभाएं होती है, वहाँ बात करें। जैसे माथुर जी साहब आए हैं, क्योंकि कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।